सारे अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के बहुत सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते। परमेश्वर का हमें जिंदा रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। आए ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का, अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद करें। आपकी तालियों की आवाज स्वर्ग में जा रही है। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह के ऊपर आ रही है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस जगह के ऊपर मूव कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद करे परमेश्वर का, प्रभु ने हमें आज तक जिंदा रखा है। हालेलुया, ओ यस, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन लोगों की आवाज को प्रभु आप सुन रहे हैं, इन लोगों के मन को आप देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और इन लोगों के लिए प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु जी अभी इसी समय आ रही है। इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सारे खुश हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए बनाया। हालेलुया। और जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर होती ही है। हालेलुया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर से कभी भी टलती नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना, हर समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। और आए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, जेनेसिस 4 और उसकी 12 आयत से फ्रॉम 12 to 15। चाहे तू भूमि पर खेती करे, उत्पत्ति 4 12वीं आयत से, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आज ये पवित्र वचन इन लोगों के बीच में प्रभु जी जब हम बांट रहे हैं, इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी दया और आपकी कृपा है, और हर समय आपकी दया की दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे, हमारे सभी के ऊपर बनी रहे। प्रभु जी, मेरे मुख को आपका अग्नि स्पर्श करे, एक एक जन को छूले। ऑनलाइन देखने वाले पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी आज पूरे महीने में और पूरे साल में और जिंदगी भर आपकी दया और आपकी कृपा बनी रहे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। अपने बाजू वालों को बोलो, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम दूसरों को आशीष देते हैं तो हमें आशीष मिलती है, जब हम दूसरों को आशीष नहीं देते तो हमें आशीष
परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। हालेलुया। और आज का ये वचन जो है वो परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर से कभी भी टलती नहीं है। आमीन। हालेलुया। कभी भी टलती नहीं है। यहाँ पे जब हम वचन में देखते हैं तो वचन में केन और हाबेल के लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने केन को अपनी उपस्थिति से, अपनी नजर से बाहर कर दिया। वैसे तो वो बाहर ही थे। आमीन। हालेलुया। एदन वाटिका से तो बाहर ही निकाल दिया था ना आदम और हवा को, तो फिर ये कौन सा बाहर था? आमीन। हालेलुया। एदन वाटिका से तो आदम और हवा बाहर ही थे। उसके बाद केन और हेबेल का जन्म हुआ था, तो उसके बाद केन को फिर कहां से निकाला? हालेलुया। बोलो, परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी ना भटकना। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरा राजा 6 और 38 में, नहीं निकालोगे तो चलेगा, घर जाके देखना। पहला राजा 6 और 38 में लिखा है कि 8वें महीने के पहले दिन सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बना लिया। आमीन। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर के भवन को बनाने का समय आ गया है और पूरा होने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। 8वें महीने के पहले, और ये कौन सा महीना है? 8वां महीना है। वैसे यहूदी कैलेंडर में 8वां महीना बूल है, बूल करके 8वां महीना है। और 8वें महीने के पहले दिन, यहूदी कैलेंडर के 8वें महीने के पहले दिन सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के काम को पूरा कर लिया था। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि जकरिया 1 और 1 में जकरिया को जब परमेश्वर ने वचन दिया तो जकरिया को परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को बोल कि एक नई भविष्यवाणी में कर रहा हूँ कि उनके जीवन के अंदर आत्मिक सुधार लाए। आमीन। हालेलुया। मतलब 8वें महीने का पहला दिन, उस दिन को दारा राजा के समय में जकरिया प्रबोधक के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मेरे लोगों को बोलो कि मन को सुधारे। आमीन। मतलब वो मंदिर बनाया, और ये शारीरिक मंदिर की बात, अपने मन को सुधारने की बात, अपने जीवन को सुधारने की बात। जकरिया 1 और 1 के बाद आप आगे जब वचन को पढ़ोगे तो वचन में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा को बोलो अपने अपने मनों को सुधारो, अपने अपने कामों को सुधारो, अपने अपने जीवन को सुधारो। अपने अपने बोलिए, अपने 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 सामने वाले का नहीं। हालेलुया। अपने आप सुधरना है। हम क्या प्रार्थना करेंगे? वो सुधर जाए प्रभु, वो सुधर जाए प्रभु, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु कहता है तू ही सुधर जा। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होता है। जैसे जॉइस मेयर बोलती हूँ, रोज प्रार्थना करती हूँ, ये देव मायर सुबह में उठ के फुटबॉल खेलने चले जाते, प्रभु सुधर जाए, प्रभु सुधर जाए, प्रभु सुधर जाए। बोले एक दिन प्रभु ने बोला कि तू सुधर जा। हालेलुया। हालेलुया। देव नहीं सुधरेगा, तू सुधर जा। हालेलुया। वो खेलने जाते हैं, जाने दे, क्यों मगजमारी करते हैं, है ना? कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी बातों में भी ऐसा अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ये शैतान की चाल होती है। तो परमेश्वर जकरिया 1 और 1 में जकरिया के द्वारा अपने लोगों को कहता है अपने मनों को सुधारो, अपनी चाल को सुधारो। मतलब 8वां महीने का पहला दिन अपने आप को सुधारने का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। 8वें महीने का पहला दिन, भले ही हम ये कैलेंडर मना रहे, हम तो इसी के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात है कि पहला राजा 12 और 32-33 में भी 8वें महीने के 15वें दिन, मतलब 15 अगस्त। हालेलुया। 8वें महीने के 15वें दिन, मतलब 15 अगस्त का दिन हो गया ना हमारे लिए। तो ये यहूदी कैलेंडर के लिए है, लेकिन हमारे लिए ये अगस्त महीना, उसका 15वें दिन जो यरोबाम राजा था, वो यरोबाम राजा ने प्रजा को नकली पर्व मनाने के लिए कहा था। उस दिन से जैसे शैतान कॉपी करता है ना,
परमेश्वर के हर एक कामों की। ऐसे यहाँ पे यरोबाम राजा ने एक नकली पर्व मनाने के लिए लोगों को मना लिया और एक नकली पर्व ठहरा दिया। अपने बाजू वालों को बोलो, नकली नहीं असली काम करो। नकली नहीं असली काम करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी असली बनाया ना। शैतान तो जो 666 है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो शैतान और झूठा प्रबोधक और जो भविष्यवाणी करने वाला और एंटी क्राइस्ट, वो भी तीन है। वो भी सब कॉपी करता है ना। वो भी यीशु मसीह की ही कॉपी करता। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके घरों पे आएंगे, निकलेंगे, तो कॉपी तो यीशु मसीह की करेंगे, वचन तो इसी में से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको गुमराह करेंगे। तो ये है बाइबल में अंदर और भी बहुत सी जगहों पे 8वें महीने का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम आज ये देखते हैं कि 8वां महीने का पहला दिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सुधारने का दिन है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने शायद उपवास भी रखा होगा, है ना। आपके उपवास का फल आ रहा है। आपके उपवास का फल आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आ रहा है। इसी महीने में आ रहा है। हालेलुया। इसी महीने में आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि 8वां महीना परमेश्वर का मंदिर बनाने का काम पूरा हो गया था। आपके शारीरिक मंदिर के लिए भी परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। आपके जीवन के लिए भी आशीष दे रहा है। कल से मैं सोच रही थी, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं। मैं बहुत कुछ देखती होती हूँ, लेकिन सडनली रात को 11-12 बजे परमेश्वर ने मेरे मन में ये सब बातें डाली। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु में रहते हैं ना, तो दिन में रात में चलते फिरते भी आत्मा में चलना पड़ता है। आत्मा में चलेंगे तो आत्मिक बातें होंगी, शरीर में चलेंगे तो शारीरिक, फिर टेंशन होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बोला अपने मन को अभी जो भी है चिंताएं बाहर निकाल के आओ। हालेलुया। तो उत्पत्ति के 4 अध्याय के अंदर हम वचन में देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जब उनके बेटे हुए केन और हाबेल, तो जो केन था उसने हाबेल को मार दिया, है ना। उसने हाबेल को मार दिया। हमेशा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है और इसके लिए प्रभु हमें जांचता होता कि ये क्या करते हैं। प्रभु चाहता तो जब हाबेल को मार रहा था वो उसी समय उसको रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका, उसने उसको मार दिया। और उसके बाद प्रभु कहता है कि तेरा भाई किधर है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु उसको पूछता है तेरा भाई किधर है। तो देखो वो कितना टेढ़ा होगा कि वो प्रभु को पूछता है। 4 अध्याय और 9वीं आयत में प्रभु ऐसा कहता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। क्या प्रभु को नहीं पता था कि वो कहाँ है? पता था ना। प्रभु को तो पता है। छोटी सी चींटी भी इधर उधर होती है, परमेश्वर की नजर होती है, तो हमारे ऊपर कितनी होगी। प्रभु यहाँ पे उसको पूछता है तेरा भाई हाबिल कहाँ है। वो कितना टेढ़ा था कि उसने प्रभु को भी जवाब दिया मालूम नहीं। हालेलुया। मालूम। और आगे कहता है क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। ऐसा परमेश्वर को कोई बोलेगा, है ना। परमेश्वर को जानते हुए भी वो प्रभु को ऐसा जवाब देता है। और परमेश्वर ने उसके साथ बातें की कि तूने क्या काम किया है, तेरी वजह से भूमि श्रापित हुई है। एक बार तो एदन वाटिका में पाप किया और आदम को श्राप दिया, भूमि को खेड़ेगा और फिर तू खाएगा। अब यहाँ पे भूमि में लहू गया। पहली बार पहला घात करने वाला काइन अपने भाई का, है ना। पहला पाप आज्ञाओं को नहीं मानने का हुआ। यहाँ पे दूसरा क्या हुआ कि मर्डर, खून ना कर, छठी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़, और उसने अपने भाई को मार डाला। उसके मन के अंदर इतनी जेलसी कि मेरा जो अर्पण था वो प्रभु ने पसंद नहीं किया और इसका कैसे कर लिया, और उसकी वजह से उसने उसको मार दिया।
वो अच्छा नहीं लाया, थोड़ा बहुत कुछ लाया, लेकिन हाबेल अच्छा लाया। रुष्ट पुष्ट जानवरों में से कुछ परमेश्वर को उसने अर्पण किया। मतलब हमारा परमेश्वर जैसा तैसा लेने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हमारा संपूर्ण और अच्छी चीजों का हकदार है, हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर को उसके ऊपर तो प्रभु ने बोला कि तू अच्छा करेगा तो क्या मैं नहीं ग्रहण करूंगा। इसका मतलब कुछ उसने अच्छा किया, उसको पता था मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने कुछ किया नहीं। लेकिन बात यहाँ पर है कि हम कितना भी पाप करें, हम कितना भी प्रभु से दूर जाए, हम कितना भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दे, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे ऊपर दया करता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए आज हम परमेश्वर की दया से जीवित हैं। आज हम परमेश्वर की दया से जीवित है। अगर परमेश्वर की दया नहीं होती तो हम ना बचते, हम जिंदा नहीं होते। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके ऊपर भी दया की। प्रभु ने उसको बोला कि तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। प्रभु ने उसको बोल दिया कि तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। और केन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड बहुत भारी है प्रभु, हालेलुया, मेरा दंड बहुत भारी है। प्रभु से बात कर रहा है वो कि प्रभु ऐसा क्या आपने मुझे इतना भारी दंड दे दिया। कभी कभी हम भी बात करते हैं ना कि प्रभु छोटी सी गलती इतना बड़ा आपने दंड दे दिया। प्रभु इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इतना हम दुखी हो रहे हैं, प्रभु इतना हम प्रभु के आगे अपने मन को खुला करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भी प्रभु के साथ अपने मन की बात करता है। आमीन, हालेलुया। अपने मन की बात हमें प्रभु से करनी चाहिए। आमीन। प्रभु से हमें बैठकर प्रभु की उपस्थिति में जब मन में कुछ सोचकर प्रभु से बात करेंगे ना, प्रभु को विचार में भी क्या है पता, प्रभु ने विचारों को भी जान लेना है हमारे, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ऊपर से नीचे तक हमें जांचता रहता। प्रभु ने उसको बोला कि तू भगोड़ा है, भटकने वाला, भगोड़ा होगा। ऐसा करके प्रभु वहां से चले नहीं गए, लेकिन प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। और वो कहता है, प्रभु ये मेरा दंड सहने से भी बाहर है। तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। दृष्टि की आड़ में मतलब तेरी दृष्टि होगी, उसके आगे आड़ होगी, तो मैं तेरी नजर से दूर हो गया। प्रभु इतना बड़ा, हालेलुया, इतना बड़ा तूने मुझे दंड दे दिया कि मैं तेरी दृष्टि से ही ओझल हो जाऊं। उसको पता था प्रभु के बिना मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दंड है प्रभु कि तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, क्योंकि तूने बोल दिया तू भटकने वाला हो। और वो कहता है कि जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। प्रभु तेरी नजर से अगर मैं कहीं और चला गया, तेरी नजर मेरे ऊपर नहीं रहेगी, तो मुझे कोई भी मार डाले, कोई भी मार डाले। जब ये बातें हुई तभी केन बहुत बड़ा था, छोटा नहीं था, हालेलुया। और उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा हुआ है कि आदम के भी बहुत सारे बेटे और बेटियां हुई थी। 930 साल आदम जिया था, 930 साल, सोचो आप, हालेलुया। 930 साल आदम जिया था। और सबसे बड़ी आयु हुई वंशावली में हम देखते हैं तो मथुसेला की थी 969 ईयर्स, आदम से भी ज्यादा, 969 ईयर्स। बाइबल के अंदर सबसे बड़ी आयु है ये मथुसेला की, है ना, जो हनोक का बेटा था मथुसेला। हनोक जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला और 365 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसका रैप्चर हो गया था, है ना। 5वां अध्याय और उसकी 23 आयत में ये लिखा हुआ है, 23 और 24 में लिखा हुआ है कि हनोक लोप हो गया क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना मतलब परमेश्वर को
जो अच्छा लगे और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर जो चाहता है उसी रीति से हमें चलना है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। लेकिन इसने ऐसा काम कर दिया कि परमेश्वर ने बोला अब मेरी उपस्थिति तेरे साथ नहीं रहेगी, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर नहीं रहेगी, जा तेरा जो होगा वो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उसको देखेगा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की जो कृपा है उसके ऊपर से हटती हुई दिखाई देती है। परमेश्वर की नजर जब हट जाती है ना हमारे ऊपर से, फिर शैतान हमें पकड़ता है। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम नहीं चलते ना, शैतान को पता होता है। क्यों? क्योंकि जब उपस्थिति हमारे साथ होती है तो वो प्रकाश, वो एनॉइंटिंग, वो अग्नि हमारे ऊपर होता है कि शैतान हमारे पास आने से भी डरता है। इसके लिए ये कहता है कि मेरा दंड बहुत भारी है, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन अब मुझे कोई मार देगा, क्योंकि दुनिया में आदम के भी और भी बच्चे और बच्चों के बच्चे ऐसे ऐसे होते गए थे, वो भी थे दुनिया के अंदर। हो सकता है कि आदम के और जो बच्चे थे वो अपने भाई का बदला ले ले। हालेलुया। मेरे भाई को तूने मार दिया। आदम के बहुत सारे बच्चे हुए, लिखा हुआ है अंदर। कोई दूसरा बेटा उठकर उसको मार डाले, कोई मुझे घात कर डालेगा। वो मनुष्य की बात कर रहा है। हो सकता है वो उसके पहले जो पृथ्वी के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी उसकी भी बात कर रहा हो, क्योंकि ऊपर से गिराए गए थे ना, वो भी थे। कोई भी मुझे कुछ भी कर सकता है। मतलब जब परमेश्वर की नजर से हम हटेंगे तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाता। हालेलुया। बहुत बड़ा रिस्क। ये रिस्क को ये जान लेता है कि हे प्रभु तूने तो मुझे अपनी नजर से ही दूर कर दिया। इसका मतलब कि एदन वाटिका से बाहर थे, फिर भी वो परमेश्वर की नजर में थे। आमीन। हालेलुया। ये है परमेश्वर की दया। बोलिए अगस्त महीना मेरे ऊपर परमेश्वर की दया का महीना है। हालेलुया। हालेलुया। इस महीने में हम परमेश्वर की दया और कृपा मांगे। जब दया और कृपा होगी ना, हम शांति से रह सकते, हम चैन से रह सकते। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रभु उससे बात करता है तो क्या प्रभु ने उसकी बातों को अस्वीकार किया? उसने कितना बड़ा गुनाह किया। दुनिया में पहली बार खून हुआ था, पहली बार मर्डर हुआ था, है ना? और उसको डर लगा कि प्रभु मुझे कोई मार डालेगा, मेरे ही भाई बहन उठ के कि तूने इतने अच्छे हाबिल को मार दिया, मेरा ही कोई भाई मुझे घात कर देगा, मार देगा, क्योंकि मारना तो मैंने ही सिखाया। हालेलुया। कैसे मारना वो तो मैंने ही सिखाया। डरता है वो। प्रभु की उपस्थिति नहीं होती तो डर होता है। क्या होता है? डर। प्रभु की उपस्थिति चली जाएगी तो टेंशन होता है। प्रभु की उपस्थिति चली जाती है तो हम मेंटली अपसेट रहते हैं। कभी कभी हमारे कामों की वजह से हम परेशान रहते हैं। हम ऐसा कोई काम कर देते हैं कि प्रभु कुछ समय तक हमें ऐसा दिखाता है कि क्या मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने अभी देखना ही नहीं तेरे पास, अब जब तू आ मेरे पास, घुटना टेक, परमेश्वर की उपस्थिति में आ, माफी मांग अपने पापों का। जब फिर मैं स्वीकार करूंगा फिर तू स्टेबल होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी तो हम स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्थिर हो जाएंगे। अगस्त महीना आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर होने का महीना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्यार है, इसके लिए प्रभु हमारी बातों को सुनता है। हमारे कोई भी प्रॉब्लम है हम प्रभु से कहें। प्रभु के पास रास्ते हैं, हमारे पास नहीं है। प्रभु के पास रास्ते हैं, हमारे पास नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर उसके साथ बात करता है, क्योंकि अभी वो दिन हो गया। मार तो दिया लेकिन मन क्या हो गया उसका?
दिन हो गया है प्रभु, अब मैं तेरी नजर से भटकने वाला भगोड़ा, सबसे पहला परमेश्वर ने इसको अपनी नजर से भगोड़ा बना दिया दुनिया के अंदर, और एक नाम दे दिया भगोड़ा। भागता फिर तू, है ना। और वो कहता है जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। परमेश्वर उसका ये बात सुनकर उसको ऐसा नहीं बोलता कि जा फिर तुझे कोई घात करेगा तो घात करेगा, मैं क्या करूं, तूने ऐसा किया था, है ना। प्रभु ऐसा नहीं करता, लेकिन प्रभु की दया उसके ऊपर थी। इसके लिए इस कारण यहोवा ने उनसे कहा जो कोई कैन को घात करेगा, जो कोई घात करेगा उससे कितना बदला लिया जाएगा, 7 गुना बदला लिया जाएगा। मतलब प्रभु ने उसको अपनी नजर से तो निकाल दिया था, प्रभु ने उसको श्राप दिया था, प्रभु ने उसको निकाल दिया था, लेकिन प्रभु ने उसके ऊपर दया की कि अगर कोई तुझे मारेगा तो उसको मैं 7 गुना बदला लूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुश्मनों के पास हमारा 7 गुना बदला लेगा। हालेलुया। अभी आपके जीवन में जो भी डिस्टर्बेंस लाने वाले हैं, अभी आपके जीवन के अंदर जो भी तकलीफ लाने वाले हैं, अभी आपके जीवन के अंदर जो भी परेशान करने वाले हैं, परमेश्वर कहता है कि जैसे कैन को परेशान करने वाले और मारने वाले का 7 गुना बदला लूंगा, ऐसे आपके भी दुश्मनों का मैं 7 गुना बदला लूंगा। हालेलुया। जो गलत रीति से आपको परेशान करते हैं, बहुत सारे दुनिया में गलत रीति से परेशान है। कभी कभी लोग बेचारे निर्दोष है, जेल में पड़े हुए, कितने तो पास्टर हैं, कभी हमने प्रार्थना की, अभी ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी कोई गलती भी नहीं है, ये तो गलती है फिर भी प्रभु बोलता है कि 7 गुना बदला लूंगा मैं, कोई तुझे मारेगा तो उससे 7 गुना बदला। ये क्या दिखाता है, परमेश्वर की दया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दया उसके ऊपर, और परमेश्वर ने दंड की चेतावनी दे दी लोगों को, उस समय के लोगों को, कि कैन मेरी नजर से भगोड़ा तो है, हालेलुया, उसने गलत तो किया है, लेकिन अगर तुमने छुआ तो तुम्हारे पास में 7 गुना बदला लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चेतावनी दी। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे लिए एक चिन्ह ठहराता हूँ, और उसके ऊपर एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले, उसको कोई ना मार डाले। इसके लिए प्रभु ने एक चिन्ह ठहराया। वो चिन्ह कौन सा था बाइबल के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन वो चिन्ह ऐसा था कि परमेश्वर ने सारे दुनिया के उस समय जो भी लोग थे उनको बता दिया कि ये चिन्ह देखे तो कोई उसको टच मत करना। हालेलुया। अदृश्य रीति से या दृश्य रीति से, हम जब जेनेसिस की कोई मूवी या फिल्म देखते हैं उसमें तो कैन के ऊपर यहाँ एकदम से सूरज जैसा ऐसा कुछ दिखाई देते, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक चिन्ह ठहराया है कि शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही एक अदृश्य चिन्ह आज आपके सर के ऊपर लग रहा है, ताकि आपको शैतान कोई भी रीति से परेशान ना कर सके, शैतान आपको किसी भी रीति से नष्ट ना कर सके, शैतान आपके पैसे को ना चुरा सके, शैतान आपकी लाइफ को ना चुरा सके, शैतान आपके जीवन के सालों को ना चुरा सके बीमार करके, शैतान आपकी खुशियां को ना चुरा सके। मालाकी 3 और 11 में लिखा हुआ है, तेरे नाश करने वालों को मैं गुड़कूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, तेरे नाश करने वालों को। 3:10 में तो है कि दशांश भरे पूरे भंडार में लाओ, लेकिन भंडार में लाने से आशीष क्या मिलती है, तेरे नाश करने वालों को मैं। हालेलुया। दशमांश देने वाले का आशीष है नहीं, दशमांश देने वाले का आशीष है। 3 और 10 में लिखा हुआ है कि दशमांश लाओ, और दशमांश जब देते हैं तो लिखा है तेरे नाश करने वालों को। नाश कौन करता है हमें? शैतान परेशान करता है, बीमारियां परेशान करती है, टेंशन हमारे जीवन में आता है, पैसा, ये सारी चीजें जो हमें नाश करने वाली है, परमेश्वर कहता है मैं ऐसी आत्माओं को गुड़कूंगा, मतलब मैं उसको मारूंगा, तेरा कुछ भी हानि होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज हमारे सर के ऊपर परमेश्वर ने एक चिन्ह डाला है,
कि जिसके देख के शैतान हमारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान हमें परेशान कर सकता है, शैतान हमें पूरी रीत से दबाकर मार नहीं सकता। आमीन। शैतान ने अय्यूब को परेशान किया, चिन्ह था उसके ऊपर। हालेलुया। अय्यूब के ऊपर वाड़ा था ना, किसी को नहीं दिखता था, शैतान को दिखा। गया था देखने, घर में कैसे घुसू, शैतान देखने गया, तभी तो उसको पता चला ना, तभी परमेश्वर के पास गया कि प्रभु तूने तो उसके ऊपर वाड़ा बांधा है, उसकी सारी चीजों के ऊपर वाड़ा बांधा है, इसके लिए वो तेरी भक्ति करता है। बहुत कुछ किया उसने, मतलब हमारे ऊपर एक चिन्ह ठहराया गया है परमेश्वर ने। वो जो ठहराया है उसकी वजह से आज हम जिंदा है। आमीन। हालेलुया। उसकी वजह से शैतान एक्सीडेंट करना चाहता है, आपका होता नहीं है। उसकी वजह से कोई मारना चाहता है, आपको मरना नहीं है। एक बार मेरे पापा ने मुझे बोला था, मेरे पापा बोल रहे थे कि रात को आ रहे थे जॉब पर से छूटने के लिए, तो किसी ने उनको मारने के लिए लोग खड़े किए थे। तो वो लोग रास्ते में बैठे हुए थे कि आज इसको मार देने का है, मेरे पापा को मारने के लिए। मेरे पापा बहुत ही सीधे आदमी थे, कोई व्यसन नहीं, कुछ नहीं, उनकी लाइफ इतनी अच्छी। जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो ऑफिस में से वो AMTS का चेयरमैन अपनी गाड़ी में मेरे पापा को घर पे छोड़ने के लिए भेजा था, ड्राइवर। निर्दोष को कोई भी हानि करेगा तो प्रभु कहता है तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। हालेलुया। वो तो चलते आ रहे थे रास्ते में, जब वो मारने वाले बैठे थे, उन्होंने दूर से देखा, बोले कि ये तो, मेरे पापा का नाम बोला कि ये तो ये है। बोले ठहरो, मैं जानता हूँ इसको। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले इसको हाथ नहीं लगाना। आमीन। हालेलुया। रात के अंधेरे में भी परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, आपके ऊपर रात के अंधेरे में भी परमेश्वर की दया है, कृपा है। हालेलुया। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर न्याय करता है, शिक्षा करता है। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बनी रहती। परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि कोई तुझे मारेगा नहीं, तू भगोड़ा रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन जो कोई मारेगा उससे मैं 7 गुना बदला लूंगा तेरा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है वहाँ पे वो रहने लगा। आमीन। नोद नामक देश में परमेश्वर, आज कोई ऐसा नोद नामक देश नहीं है, लेकिन एदन की पूर्व दिशा में देखे तो इराक का कुछ भाग और ईरान का कुछ भाग है। ऐसी जगह पे वो चला गया, उस देश में, उस जगह के ऊपर चला गया। लेकिन नोद जो देश है ना, वो नोद नामक देश ये है कि परमेश्वर की नजर से हटा हुआ देश। आमीन। हालेलुया। क्या आप नोद देश में हो? क्या आप नोद देश में हो? हालेलुया। हालेलुया। नोद देश मतलब परमेश्वर की जहाँ पर दृष्टि नहीं है, ऐसी जगह में आप निकल गए तो आप नोद देश में हो। हालेलुया। जब हम प्रभु से दूर हो जाते, कौन से देश में है? नोद देश में। क्योंकि प्रभु बोलेगा जा, अभी मैं तुझे कुछ समय तक देखूंगा नहीं, भले शैतान परेशान करे, भले दुख आए, तकलीफ आए, प्रभु ऐसे अपनी नजर जब हटा लेता है तो हम नोद देश में रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें नोद देश में भेज दे। नोद देश वो मतलब कि परमेश्वर की जहाँ पे उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है, परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया है, उसकी वजह से हर समय हम कुछ न कुछ डर और भय में, टेंशन में, चिंता में रहते हैं, तो वो नोद देश है। केन ऐसे नोद देश में गया क्योंकि वो परमेश्वर की सन्मुख से निकल गया। वचन ऐसा कहता है कि वो यहोवा की सन्मुख से निकल गया था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की दृष्टि से निकल जाएं। परमेश्वर हमें समय देता है, परमेश्वर हमें अपनी हजूरी में रहने के लिए खींचता रहता है किसी न किसी रीति से, है ना। आ जाओ मेरे पास, मेरे सन्मुख में रहो।
मेरे वचन के साथ बने रहो, मेरी उपस्थिति में बने रहो, मेरे सेवकों के साथ कांटेक्ट में रहो। जिसके ऊपर मेरा हाथ है, उनके हाथ के नीचे आप बने रहो, आप सुरक्षित रहोगे। आमीन, हालेलुया। सुरक्षित रहो, परमेश्वर के दासों की संगति में रहोगे। ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति, इस बहन ने अभी गवाही दी कि स्तुति के समय उनको पवित्र आत्मा की बहुत सारी अग्नि को महसूस किया। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। नोद देश में नहीं रहना हमें। बाजू वालों को बोलो, नोद देश में मत जाना, नोद देश में मत जाना। हालेलुया। भटकने वाले काम हम करेंगे तो प्रभु हमें भटकाएगा ना। प्रभु बोलेगा अभी थोड़ा समय भटको, है ना, फिर बाद में मैं स्थिर तो करूंगा, क्योंकि मेरी दया हमेशा के लिए है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बाइबल के अंदर कितने सारे उदाहरण दिए हैं कि प्रभु की दया उनके ऊपर बनी रही थी। हम देखते हैं व्यभिचारी स्त्री, यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने तुझे दोषित नहीं ठहराया, मैं भी नहीं ठहराता, उसके ऊपर दया होगी, है ना। वो नोद देश में से बाहर आ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद राजा ने पाप किया बादशाह के साथ, प्रभु ने उसके ऊपर से अपनी दया हटा नहीं ली। प्रभु ने उसको बहुत भुगतना पड़ा। जो पाप किया उसकी वजह से दाऊद को बहुत भुगतना पड़ा, लेकिन दाऊद हमेशा परमेश्वर से यही कहता था, प्रभु तेरी दया और कृपा, तेरा पवित्र आत्मा, तेरी नजर मेरे ऊपर से कभी भी हटा मत लेना। आमीन, हालेलुया। मुझे नोद देश में मत भेज देना प्रभु, कि जहाँ पे कोई मुझे मारे, जहाँ पे शैतान मुझे परेशान करे, जहाँ पे मुझे डर लगे, जहाँ पे मुझे नींद ना आए, है ना। बहुत रीति से शैतान की चाल हमारे ऊपर चलती होती, मनुष्य के द्वारा भी चलती होती, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन जब ऐसा समय आता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो प्रभु की नजर जब हमारे ऊपर है तो उसकी दया और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। दाऊद जो कहता था वो ही सुलेमान कहता था कि उसकी करुणा सदा की। मंदिर बनाया, स्तुति की, तब भी गाया, उसकी करुणा सदा की है। यही वचन इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर ने, उसने पाप किया था, फिर भी प्रभु ने उसके ऊपर एक चिन्ह दे दिया कि कोई तुझे घात नहीं करेगा, जा, मैं तुझे इस बात से फ्री करता हूँ। और अगर कोई करेगा, आगे आगे पढ़ोगे तो लामेक करके एक आदमी है, उसके वंश में, केन के ही वंश में, केन घात करने वाला था ना, तो केन की वंशावली में 4 और 22 में लिखा हुआ है। केन की जो वंशावली है उसमें आगे आगे हम देखेंगे तो लामेक करके उसकी आदा और सिल्ला 2 बीवियां थी, और ये लामेक ने भी किसी को मार दिया था। लामेक ने भी क्या किया था? किसी को मार दिया था। और वो भी अपनी बीवियों को बोलता है 23 आयत में सॉरी, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लामेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया, मैंने उसको भी घात किया। ये पीढ़ी का श्राप है। ये क्या है? पीढ़ी का श्राप। केन को जरूरत थी कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, हे प्रभु तू मुझे माफ कर दे। वो अपनी सेफ्टी मांगता है लेकिन माफी मांगता। प्रभु ने तो वो भी दे दिया, जहाँ मैं तुझे सेफ रखता हूँ। उसकी वंशावली में ऐसा आदमी उत्पन्न हुआ, वो भी कहता है मैंने एक पुरुष को घात कर दिया। क्यों? क्योंकि 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि केन की वंशावली में ऐसे बच्चे जन्मे, और लिखा है ये लामेक के पेट से सिल्ला ने भी तुबाल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया।
तुबाल केन जो लामेक की पत्नी थी, सिल्ला जो लामेक की पत्नी थी, उसने तुबाल केन को जन्म दिया। और लिखा है वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। कैसे हथियार? धार वाले हथियार क्या करते हैं? हथियार तो मारेगा ही, है ना? धार वाले हथियार, क्योंकि उसकी पीढ़ी में ये श्राप आ गया कि जब उसके बाप दादाओं ने हाबेल को मार दिया, उसने कौन से पत्थर से मारा, क्या किया, उसको मार दिया, उसके वंश में भी ऐसे बच्चे जन्म हुए कि जिसने धार वाले हथियारों को बनाया, जिसके द्वारा लोगों को घात किया। जब परमेश्वर की नजर से हम हट जाते हैं, जब हम नोद देश में चले जाते हैं, तो हमारी पीढ़ी भी बदल जाती है, आशीषों से हट जाती है। इसके लिए आज जो भी जिंदा है ना, आज जो भी जिंदा है, आगे माँ बाप दादा जिन्होंने जो किया वो जाने दो, लेकिन अगर उन श्रापों को, उन बंधनों को तोड़ना है तो आपको प्रभु के आगे घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रभु के आगे माफी मांगनी पड़ेगी, आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा, प्रभु हमें नहीं पता, लेकिन मेरी पीढ़ी, यहोशू 24 और 15 यहाँ लिखा है, मैं और मेरा किसकी सेवा करेंगे? मैं करूंगा तो मेरा घराना करेगा ही। आमीन, हालेलुया। मैं किसी को घात करूंगा तो मेरे फैमिली में ऐसे घात करने वाले पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो जीन्स में आता है, ब्लड में आता है। इसके लिए तो लहू बहाने से पापों की माफी मिलती है, तो प्रभु ने अपना लहू बहाया, क्योंकि लहू में पाप आते हैं। बीमार होती है तो क्या टेस्ट किया जाता है? ब्लड। बीमारी किधर भी हो, टेस्ट क्या किया जाता है? ब्लड टेस्ट। डॉक्टर बोले ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट में तो आ ही जाएगा जो भी है वो, है ना? इसके लिए प्रभु को अपना लहू बहाना पड़ा। और इसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट में वो मेंढे को और गोदे को और बकरे को बलिदान करके यीशु मसीह के लहू के प्रतीक के रूप में वो बहाया जाता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आ गया, हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया की गई। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह नहीं आया होता तो आज हमें हर पाप के लिए एक गोदा, एक बकरा, एक मेंढा, अभी 5-5, 600, 10-10 हजार के मिलते हैं। 5,000 दान नहीं दे सकते हम, 5,000 का बकरा काटेंगे। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा रखा होता तो माफी के लिए लाना तो पड़ता है ना, काटना तो पड़ता है। 10-10 हजार का बकरा, 10,000 दान नहीं दे सकते हम, 5,000 प्रभु को नहीं दे सकते। वहाँ पे लिखा होता गरीब है तो कबूतर और पिंडू को लाके भी प्रभु के आगे, तो उसको भी तो पैसा देना है। और हर एक के लिए, हर एक पाप के लिए, पूरे साल में जितने पाप किए करके तो चलो क्रिसमस में दे देंगे दान, ऐसा नहीं। हालेलुया। हर पाप के लिए एक मेंढा, एक बकरा, एक गोदा, कितना लहू बहता था पता है आपको? जिस समय यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, उस समय फसह का पर्व था और इजरायली प्रजा जो यीशु को नहीं मानी थी, एक समय पे वो मोरिया पहाड़ के ऊपर से इतने सारे इजराइल प्रजा के एक फैमिली के अनुसार गोदे, बकरे और मेंढों का काट काट के लहू मोरिया पहाड़ पे से नीचे गिर रहा था, और एक बाजू यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर से। हालेलुया। एक बाजू वो लहू था और एक बाजू पवित्र लहू था। इसके लिए परमेश्वर के मंदिर का पर्दा फट गया। प्रभु ने बोला आप कुछ, दोनों में कोई डिफरेंस रहेगा ना, अभी वो लहू की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे पास आ सकते हो। अब याजक को परमेश्वर के आगे आपके पापों के लिए बलिदान करना, आप खुद पापों की माफी मांग सकते हो। आमीन, हालेलुया। आप खुद परमेश्वर को जो मन चाहे वो दान दे सकते हो, अर्पण कर सकते हो, और परमेश्वर को खुश रखने के लिए आप खुद ही सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर की नजर में से हटना मतलब नोद देश में चले जाना, लेकिन एक्चुअली हमें कहाँ पे जाना चाहिए? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास
कार्ड भूटान क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। 20 अध्याय में हम देखते हैं यहोशापात राजा के बारे में कि यहोशापात राजा के सामने जब मोआबियों और आमेनियों और बहुत सारे लोग लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए आए, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, इसके ऊपर एक पूरा वचन हम देंगे। यहोशापात राजा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, चैप्टर 20, पेज नंबर ओके। उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है कि जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर के आगे वो बना रहता था, वो प्रभु की उपस्थिति में रहता था, वो नोद देश में नहीं रहता था, वो परमेश्वर की नजर में रहता था। और वचन कहता है कि जब उसके दुश्मन उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, तो परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को ऐसा किया, वो कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी वो जीत गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो आप प्रार्थना करोगे, घुटना टेकोगे, उपवास करोगे, लेकिन परमेश्वर कहता है युद्ध तो मेरा, मैं युद्ध लड़ता हूँ, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, विजय हमारा है। आमीन, हालेलुया। यहोशापात डर गया था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कि उसके दुश्मनों ने एक दूसरे को ही मार के मर गए। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुश्मन एक दूसरे के साथ ही लड़कर आपसे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पीछे आने के बदले वो खुद ही मरे पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जेलसी वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोग जेलसी वाले। इसके लिए तो हम बोलते हैं सबको सब खोल खोल के बताने का नहीं, हमें उसके लिए भी एक वचन है। हिजकिय्याह राजा का पुस्तक देख लेना। बता दिया, दुश्मन आए, खुश हो गए, अरे मेरी खबर लेने आया, मैं बीमार हूँ। तो प्रभु ने बोला कौन आया था? हालेलुया। वो बोले कि वो आए थे प्रभु। प्रभु ने बोला कि वो जो आए थे ना, वो ये तेरा सब लूट के ले जाएंगे, सब कुछ तेरा। ये सब हम क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तभी नहीं करेंगे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। सबको सब कुछ नहीं बता सकते, सबके वहां हम नहीं रह सकते, सबके साथ हम नहीं जा सकते, सबके साथ हम खाना नहीं खा सकते, सबके साथ नहीं। बोलो सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, सबके साथ नहीं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, वचन दिए हैं, इसके लिए जेलसी की आत्मा। आज तो सबको क्या है पता है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना है सब कुछ फेसबुक के ऊपर, सब कुछ फेसबुक के ऊपर डाल देने का है ना। फिर जेलसी की आत्माएं क्या करेगी? आपका एक फोटो लेगी। देखो लोग कैसे काम करते बता दो। फेसबुक के ऊपर से वो सेव करेंगे फोटो, वो फोटो लेके जाएंगे, पेड़ के साथ बांध देंगे मौलवी के पास, या बंदर मंतर तंत्र करने वाले। इनका ना सब कुछ उल्टा हो जाए, ऐसा करो, लो ये फोटोग्राफ लेके उसके ऊपर विधि कर देंगे। फिर घर में प्रॉब्लम शुरू, मंत्र तंत्र, दोरा धागा, जादू टोना। कोई कोई क्या करेंगे? मारने तक का करेंगे। कैसे पता है आपको? आपका फोटो ले लेंगे, आपकी कोई चीज ले लेंगे, लेके जमीन के अंदर मंत्र तंत्र करके गाड़ देंगे। फिर ऐसी बीमारी मरने तक। फिर अभिषेक चाहिए। आमीन। फिर अभिषेक वाला बंदा चाहिए तो वो छूटेगा, बचेगा। अगर अभिषेक वाली जगह में या ऐसे सेवकों के साथ हमारा रिश्ता नहीं है तो फिर हम नोद देश में ही पड़े रहेंगे और मर भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। ये जादू टोना ये वाला एक अलग विषय है, आज हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। नहीं तो आपके दिमाग काम नहीं करेंगे कि ऐसे दुनिया में होता है ना, ऐसे दुनिया में होता है। आपका एक बाल क्यों ना ले जाए कोई एक, आपकी जिंदगी फना हो जाएगी। आज लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं और हम सारा सब कुछ किधर डालते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, और खुद ही अपने आप को हम बर्बाद करने का करते हैं। क्योंकि जेलसी की आत्माएं, ये जो था दुश्मन, उसके साथ युद्ध लड़ने आया यहोशापात के साथ,
लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी में जाता है। गिनती 23:23 कहता है याकूब के ऊपर कोई मंतर तंत्र। अगर आप याकूब है तो आपके फोटो को लेके तो जमीन में गाड़े के समुद्र में फेंके, वो उसी के ऊपर रिवर्स होगा। हालेलुया। हमको हानि होगी नहीं। मालाकी 3:11 में लिखा है तेरे नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। हालेलुया। नाश करने वालों को मैं घुड़कूंगा। प्रभु का घुड़कना कैसा है पता है? बाइबल में यशाया के पुस्तक के अंदर लिखा है प्रभु जब घुड़कता है तो समुंदर भी सूख जाता है। हालेलुया। लाल समुंदर परमेश्वर के घुड़कने से सूख गया था। हमारे दुश्मन हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे। और अगर आज आपके जीवन के अंदर संकट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें, रोना पीटना है तो आप ये जान लो कि परमेश्वर आपके नाश करने वालों को आज घुड़कने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप नोद देश में नहीं हो। आमीन। हालेलुया। बोलो मैं नोद देश में नहीं हूँ। मैं नोद देश में नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भगोड़ा नहीं हूँ, भटकने वाला नहीं हूँ। तो फिर आप कहाँ हो? बाजू वाले पूछो आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आइए मैं बताती हूँ आप कहाँ हो। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसकी 25 आयत में लिखा है, 25वीं कलम में, तब यहोशापात और उनकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच मतलब शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। जब उनके शत्रुओं को परमेश्वर ने एक दूसरे के सामने कर दिया तो वो एक दूसरे के सामने मार के वो मर गए और उनके पास से उनको ये बहुत सारी लूट मिली। और लिखा उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते कितने दिन हो गए? हालेलुया। इतनी संपत्ति बढ़ने वाली है आपकी कि बटोरते बटोरते 3 दिन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग देखेंगे कि ये लोग तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं। हालेलुया। और 26 आयत में लिखा है चौथे दिन वे बाराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराका की तराई पड़ा जो आज तक है। आमीन। हालेलुया। आप बाराका में बैठे हुए हो। हालेलुया। आप बाराका में मतलब आशीष की तराई में बैठे हुए हो। इसके लिए आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। इसके लिए आपके ऊपर कोई जलसी का आत्मा कार्य नहीं कर सकेगा। इसके लिए कोई शत्रु आपको मार नहीं सकेगा। इसके लिए कोई आपके ऊपर बीमारी नहीं ला सकेगा, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की बाराका की तराई में बैठा हूँ। हालेलुया। हम तो नोद देश में नहीं है भैया। आमीन। हालेलुया। शैतान को बोलो भागो, ऐसे बोलो, ऐसे भाग 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 भाग। नोद देश में नहीं है हम। निकल जा, निकल जा। मैं तो बाराका में बैठा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो क्या सोचता है मैं नोद में बैठा हूँ? निकल यहाँ से। मैं बाराका में बैठा हूँ। बाराका में परमेश्वर का हाथ होता है। हालेलुया। बाराका मतलब आशीष की तराई। बाराका मतलब आशीष की तराई। आशीष जहाँ पे भरपूरी से, इसके लिए तराई बोलते हैं, क्योंकि वो भर गई। तराई भर गई। शैतान ने तो चाहा मैं तराई में फेंक दूं, यूसुफ को गड्ढे में डाल दूं, लेकिन गड्ढे में जाएंगे तो वो तराई बाराका की तराई बन जाएगी। आमीन। हालेलुया। वो गड्ढे में गया तो सारे मिस्र का अधिपति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं नोद देश में नहीं हूँ। मैं कहाँ पे बैठा हूँ? बाराका में बैठा हुआ हूँ। और परमेश्वर का वचन आज आपको यही सिखाता है। भजन संहिता 103 और 8 गीत शास्त्र, दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। हालेलुया। क्यों हम बाराका में बैठे हैं आज?
यहाँ पे जितने लोग आज आए ना, सारे के सारे बारखा में होगा। हालेलुया। चाहे शैतान परेशान करता है, आपको वो ऐसे मूड वो आउट करके नहीं बैठने का। हालेलुया। आपको टेंशन लेके नहीं बैठने का। हालेलुया। आपको रोने का नहीं। हालेलुया। आपको बोलने का मैं नॉर्थ देश में नहीं हूँ, मैं बारखा में बैठा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर ने कैन के ऊपर दया की थी, ऐसे परमेश्वर यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह का विलाप गीत उसको बोलते हैं, यिर्मयाह का विलाप, उसका 3 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिट गए? उसकी दया अखुट है, अमर है, कभी भी उसकी दया कम होने वाली नहीं, इसके लिए हम नहीं मर मिटे। और 23 आयत में लिखा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। हालेलुया। जो पेन लेके आए उनको और भी लिखना है तो लिख सकते हैं। एफएसी 2, 4 और 5 घर पे जाके पढ़ना, किसके किसके ऊपर दया हुई। पहला शमूएल 12 अध्याय वो पढ़ना, पहला शमूएल 12 अध्याय पढ़ना, दाऊद के ऊपर दया की गई। निर्गमन 3, 7 और 8 इजराइल प्रजा का मिस्र से छुटकारा हुआ, दया हो गई उनके ऊपर। उत्पत्ति 19 और 16 लूत के ऊपर दया की गई और बाहर निकाला गया। लूत के ऊपर दया की गई और बाहर निकाला गया। हालेलुया। और भी शाऊल के ऊपर, शाऊल की स्टोरी लिख देना, जो शाऊल में से पौलुस बना, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी दया की थी, है ना। परमेश्वर की दया अपार है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की दया मेरे ऊपर बनी रहे। बोले, मैं भटकता नहीं रहूंगा, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं नॉर्थ देश में नहीं हूँ, मैं बारखा में बैठा हूँ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी दया और आपकी करुणा हमेशा के लिए है। आपकी दया से हम मर नहीं गए प्रभु, आपकी दया से हम मिट नहीं गए प्रभु। शैतान ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने हमें बारखा में रखा पिता परमेश्वर, और आपकी आशीष हमारे ऊपर अभी तक बनी रही है, आपकी नजर हमारे ऊपर बनी रही है, आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर बनी रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और इन सभी के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो ऑनलाइन ये वचन सुनने वाले हैं, वो भी जो आज नॉर्थ देश के अंदर बैठे हुए हैं, अगर कोई गलती की है, अगर कोई पाप किया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है, तो आज मैं डिक्लेयर करती हूँ इन सभी लोगों के लिए और ऑनलाइन देखने वाले लोगों के लिए कि वो बारखा की तराई में आ जाए। और आज प्रभु आपका हाथ उनको खींच कर वो बारखा मतलब आशीष की तराई में लेके आए और वो 3 दिन तक बटोरते रहे, इतनी आशीष उनके ऊपर आए प्रभु जी, और वो आशीष के वारसदार बने प्रभु जी। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, सारे पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। परमेश्वर के लोग कहेंगे, परमेश्वर के लोग कहेंगे, ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से ताली बजाए। हालेलुया।